वैसे तो कहते हैं कि माँ का कोई दिन ऑफ नहीं होता, बट मेरा तो जॉब से भी संडे ऑफ नहीं था। ये लोग अभी सो ही रहे थे तो मैं अपनी जॉब से फ्री होके वापस आ गई। सुबह इतनी मजेदार नींद आ रही थी और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन फिर ख्याल आया अपने कंफर्ट जोन में रहने का मतलब ही अपने आप को जंग लगाना होता है। और वैसे भी उसके बाद पूरा दिन फ्री था। फिर घर वापस आई, शॉवर लिया, अच्छी सी रेडी हुई। और जब भी मुझे फील हो ना कि एक्नी हो रही है तो मैं मैक का एक्नी फेस वॉश यूज करती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी सी अमाउंट लेके फेस पे यूज करना होता है। अभी कुछ डेज ही हुए थे इसे यूज करना स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट फील हुआ तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो कि एक्नी को ट्रीट करता है, पोर्स को डीप क्लीन करता है विदाउट एनी हार्मफुल टॉक्सिन्स। और हाँ, कोई भी फेस वॉश यूज करने के बाद में मॉइस्चराइजर और सनब्लॉक मस्ट यूज करती हूं। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने वेजिटेबल चीज ऑमलेट बनाना था, तो बस वेजिटेबल को कट करके अलग किया, 2 अंडों में चिली फ्लेक्स, रेड चिली और सॉल्ट लेके उसे अच्छे से फेंट के ऑमलेट बना लिया। वेजिटेबल को बटर लेके उसको सेपरेट फ्राई किया, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और उसे मैंने निकाल लिया। अब जो ऑमलेट बनाया था उसी के बीच में वेजिटेबल्स रखी और उसके ऊपर चीज रखी, उसे मजेदार सा ऑमलेट बना लिया। मोहम्मद और मेहदी वेजिटेबल ऑमलेट नहीं खाते, इसलिए उनके लिए सिंपल फ्राई अंडा बनाया था। मैं पराठा बना रही थी और उस्मान साथ साथ हेल्प करा रहे थे, तो मैंने कहा जितनी देर में मैं पराठा बना रही हूँ आप उतनी देर में उनके लिए फ्राई एग बना। और इन लोगों को ना मैंने उसी टाइम गरम गरम ही दे दिया था क्योंकि ये बहुत स्लो खाते हैं, तो मैंने कहा जितनी देर में हमारा ब्रेकफास्ट बनेगा उतनी देर में ये अपना करके फारिग हो जाएंगे। अब ऑमलेट के साथ उस्मान ने ब्रेड खानी थी और मैं तो भी पराठे के बगैर। और सुबह एक्सरसाइज करने से पहले मैंने सिर्फ कोलेजन पिया था और इस टाइम तक मैं मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं गिरने वाली हो रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं यार पराठा ही खाऊंगी, आज पूरा दिन बहुत काम है करने के लिए। फिर हम सबने बैठ के मजे से ब्रेकफास्ट किया। और ये जो फैमिली टाइम होता है ना, ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। किचन में आई और मैंने कहा फटाफट से जल्दी जल्दी से किचन समेटती। मेरी एक फ्रेंड का बेबी अभी इसी मंथ में एक्सपेक्टेड है, तो मैंने सोचा क्लीनिंग के फौरन बाद फिर मैंने उसके लिए पंजीरी बनानी है। अब सोचा था कि 5 मिनट में ना किचन मोटा मोटा सा साफ करूंगी, कोई डीप क्लीनिंग नहीं करनी। और जब क्लीनिंग स्टार्ट की तो वही सेम मम्मी वाली चीज मेरे अंदर आ गई, मतलब एक से एक चीज निकलती गई और उसे साफ करती गई, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या जोड़ूं। और ऊपर से ऑफ भी था तो टाइमिंग का भी कोई मसला नहीं था। सोचा नहीं यार आराम से सुकून से सारे काम करती हूँ और फिर पंजीरी। और मोहम्मद को ना मैथ बहुत पसंद है, सारा दिन उससे मैथ कराते रहो, वो आराम से करता रहेगा। तो मैंने थोड़ी देर ना उसको उसमें बिजी रखा हुआ था। मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया। अब आ गई थी पंजीरी की बारी। नट्स मैंने ऑलरेडी पहले सारे के सारे मंगवा लिए। तो सबसे पहले देसी घी में अखरोट, बादाम, पिस्ते और काजू, इन चारों चीजों को अच्छे तरीके से फ्राई किया। 10 मिनट रोस्ट करने के बाद इन्हें निकाला और फिर उसी ऑयल में पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चारमग सीड और रेजन ऐड किए। फिर फूल मखाना और गोंद कतीरा इसी तरह अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई किया, क्योंकि फिर अगर इनको अच्छे से फ्राई ना करो तो फिर अच्छे से ग्राइंड नहीं होते। फिर एंड में सूजी की बारी आ गई थी और सूजी में ना कोकोनट पाउडर भी थोड़ा सा ऐड किया और उसे अच्छे तरीके से भूना। और अब आ गया था सबको ग्राइंड करने की बारी। बारी बारी सारी चीजों को ग्राइंड किया और थोड़े से नट्स मैंने छोड़ दिए थे, तो जो कि एंड में वैसे ही फ्रेश डालूंगी तो वो बहुत मजेदार लगता है। इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड होती है। यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी पंजीरी रेडी हो गई थी और अब मैंने बनाने थे मजेदार से ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो सबसे पहले देसी घी में हेजलनट, वॉलनट, बादाम, काजू, पिस्ते अच्छे तरीके से फ्राई किए और फिर उसके बाद ग्राइंड की हुई डेट्स को अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई किया और इस तरह से इसे मिक्स करके गोल गोल राउंड राउंड इसके लड्डू बना दिए। इसमें कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं जाती, बट ये इतना मजेदार और टेस्टी बनता है। आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज।